हेलो लोग, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। चलो, बहुत दिनों बाद आज फिर से शुरू करते हैं क्या, जियोग्राफी की क्लास या ज्योग्राफी की क्लास या भूगोल की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पश्चिमी घाट तक का अध्ययन कर लिया है। अब हमारे पास बचा है क्या, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का मतलब पूर्व की तरफ जो हमारे घाट हैं, उन्हीं घाटों का हमको अध्ययन करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी समुद्री तटीय, देखो आपको, आप स्क्रीन आप देखिए ध्यान से, आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर, किसके समानांतर? पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से, कहाँ से? महानदी घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पहली लाइन, यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा व अधिक चौड़ा है। क्या है? पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा व अधिक चौड़ा है। ये दो चीज पहले समझ लो ध्यान से, और समझो क्या है। उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु के सहारे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ठीक है, विशाखापट्टनम इसकी सर्वोच्च शिखर है। दूसरी सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। ये वही महेंद्रगिरी है जहाँ परशुराम जी जाके रहते थे ना, हवा के वेग से जाते थे और वहीं से आते थे, वहीं से आए थे राम जी की शादी में जब धनुष टूटी थी। किसकी? शंकर भगवान वाली। तो महेंद्रगिरी पर्वत से परशुराम जी आए थे सीधे। तो परशुराम जी यहीं रहते थे। वो सर्वोच्च शिखर चोटी थी कहाँ की? उड़ीसा की, 1501 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बात। अब आओ समझते हैं। समझना क्या है, देखो ये जितना आपको ग्रीन दिख रहा है, जितना पार्ट ग्रीन दिख रहा है, ये आपका क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है। अभी हमने आपको बताया, यहाँ क्या बताया कि ये उड़ीसा, आंध्रा व तमिलनाडु के सहारे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। देखो, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु, ये तीन दिख रहे हैं। इन्हीं के सहारे ही पूर्वी घाटों का निर्माण हुआ है। पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या थी? दूसरी लाइन क्या थी वो देख लो। यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा व अधिक चौड़ा है। देखो, अब ध्यान से समझो। जब हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे, तो पश्चिमी घाट में हमने क्या पढ़ा था कि पश्चिमी घाट एक कगार है। मतलब मान लो कोई एक पेज लो, मान लो हम कोई भी पेज ले लेते हैं, यही पेज ले लेते हैं, चलो यही पेज है मान लो। अब ये टूटेगा तो बीच से उठेगा ना। तो ये टूटा कहाँ? यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। तो इधर का पॉइंट क्या हुआ? ऊंचा हो गया। इधर का पॉइंट नीचा हो गया। तो नीचा तो हो गया, लेकिन चौड़ाई किसकी ज्यादा हुई? जो नीचे हुआ। और ऊपर जो हुआ, उसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई और चौड़ाई कम हो गई। बात समझ में आ रही है? मान लो ये पूरा पहले गोंडवाना लैंड था। आपको हमने बताया था ना कि पहले क्या था, ये ल्यूरेस, ये मान लो पूरी पृथ्वी, ये इतना ल्यूरेशिया, ये इतना गोंडवाना। अब गोंडवाना से भारत टूटा, यहाँ से टूटा। तो अब यहाँ से जब टूट रहा है, मान लो यहाँ से ये गोंडवाना लाइन टूट रहा है, तो ये ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूटा ना। तो ये इधर ऊंचा हो गया, इधर क्या हो गया? नीचा हो गया। लेकिन चौड़ाई किसकी बढ़ी? इधर वाले की ना। चौड़ाई इधर वाले की बढ़ गई, इधर वाले की कम हो गई, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ऊंचाई ज्यादा हो गई। ठीक, ये कंडीशन ये समझ में आई। इसीलिए ये कम ऊंचा है और अधिक चौड़ा है। कौन सा? पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्यों कम ऊंचा है? क्योंकि वो क्या हुआ? डाउन की तरफ गया। कगार किधर बना? पश्चिमी घाट की तरफ। ठीक है, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु आपने देख लिया। आपको महानदी नीलगिरी देखनी है, अभी आपको दिखा देते हैं मैप में, फिर समझ जाएंगे आप। देखो, ये है महानदी रिवर बेसिन, और यहाँ तक आते आते ये है नीलगिरी रिवर बेसिन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी एरिया क्या है? पूर्वी घाट है। ठीक है, हमको इतना पढ़ना, देखो यहाँ ऑप्शन भी बना है पूर्वी घाट का। ठीक है, ये हमको पढ़ना है आज के वीडियो में। पूर्वी घाट समाप्त करना है, और अर्थात पूर्वी घाट समाप्त होने का मतलब हमको प्रायद्वीपीय पठार समाप्त कर देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए और क्या है इसमें, शिखर आप देख लीजिए, विशाखापट्टनम यहीं कहीं होगा, आंध्र प्रदेश में यहीं कहीं होगा। ये सबसे उच्च, सबसे इनका क्या है, सबसे सर्वोच्च शिखर यहाँ का छिंदगड़ा है। और उसके बाद महेंद्रगिरी है, ये महेंद्रगिरी हमारे पूर्व काल से जुड़ी है, यहीं पर परशुराम जी रहते थे, इसी पर्वत पर केवल रहने की उनको छूट थी, ये उड़ीसा में है। आपसे यहाँ से जनरल प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ये आप समझ लो कि सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कहाँ है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कहाँ होगा, विशाखापट्टनम में होगा, छिंदागढ़ा नाम होगा, इसकी ऊंचाई 1690 किलोमीटर होगी। ठीक है। महेंद्रगिरी पर्वत जो कि द्वितीय सर्वोच्च शिखर है, वह उड़ीसा में है, वह 1501 मीटर है। ये भी कभी कभी पूछा गया है। ठीक है। किसके सहारे हुआ है, तो उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु के सहारे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है, लेकिन चौड़ाई ज्यादा है। महानदी से नीलीगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इतना फर्स्ट पॉइंट, ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, इससे आपको समझना है। सेकंड आपको नोट क्या करना है, वो देखो, एक है उत्तरी सरकार तट। अब देखो हमने उसको, जब हम पढ़ रहे थे क्या पश्चिमी घाट, तब हमने उसको कोंकण तट में डिवाइड किया था, मालाबार तट में डिवाइड किया था। उसी तरह से इसको भी हम दो तटों में डिवाइड करेंगे, या तीन तटों में डिवाइड करेंगे। पहला उत्तरी सरकार तट, जो महानदी से कृष्णा के बीच उन्मग्न तट है। चिल्का एक प्रमुख लैगून झील है। लैगून हमने आपको बताया था, लैगून झील किसे कहते हैं। अब देखिए पूर्वी की बात हो रही है, तो पूर्व की ही बात कर लेते हैं। लैगून झील ऐसी झीलें होती हैं जो तीन तरफ से भूमि से घिरी होती हैं, पर चतुर्थ तरफ से वो समुद्र से मिली हुई होती हैं। मतलब एक तरफ से नदी आ रही है और तीन तरफ से खेत है, तो बीच में जो नदी घुस जा रही है उसी को लैगून हम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो चिल्का उड़ीसा में है, और ये बहुत ही प्रमुख लैगून झील है, जो कहां से कहां तक है, महानदी से कृष्णा के बीच। कौन सा तट है, उत्तरी सरकार तट। अब देखो महानदी यहाँ दिख रही है, कृष्णा कहाँ दिख रही है, देखो कृष्णा रिवर ये दिख रही है। तो यहाँ से यहाँ तक के तट को हम क्या कहेंगे बताओ, उत्तरी उत्तरी सरकार तट। क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, एका की कोई जरूरत नहीं है। उत्तरी सरकार तट कहां से कहां तक, महानदी से लेकर कृष्णा तक। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब अगला पॉइंट देखो, कोरोमंडल तट दूसरा आता है, कहां से, कृष्णा डेल्टा से पुल्लीकट से कन्याकुमारी तक। अब देखो कहां से, कृष्णा डेल्टा ये बन रही है, यहां से लेके कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ जहाँ नीलगिरी है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा तट, कोरोमंडल। इसका नाम क्या है, कोरोमंडल। ये तटों के नाम आपको याद रखने हैं। इधर के भी तट, इधर के भी तट और इधर के भी तटों के नाम आपको याद रखने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कोरोमंडल तट हो गया। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। कन्याकुमारी तक हो गया, लैगून अनुपस्थित है। ठीक है, लैगून क्या है, अनुपस्थित है, मतलब लैगून झीलें यहाँ नहीं पाई जाती हैं। लैगून झीलें और कहाँ पाई जाती है, जब हम पश्चिमी घाट में पढ़ रहे थे केरल को, तो वेम्बनाड झील आई थी ना, तो वेम्बनाड एक लैगून झील थी। उसी तरह से चिल्का एक प्रमुख लैगून झील है, किसकी, पूर्वी घाट की। कोरो कोरोमंडल तट में लैगून अनुपस्थित है, अर्थात कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक कोई लैगून नहीं है।
अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी पुष्पा 2 मूवी देखे हो ना, ऐसे वाली पुष्पा देखे हो ना, ये वाली, उसमें इसी की खेती होती है, किसकी, चंदन, चंदन की कटाई होती है ना, लाल लकड़ी की। तो वो जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है मेलागिरी पहाड़ी। किन नदियों के बीच में है, कावेरी नदी और पेन्ना नदी। अब देखो कावेरी नदी कहाँ है, पेन्ना दिख गई और कावेरी दिख गई। देखो ये कावेरी नदी जा रही है, ये पेन्ना नदी जा रही है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसी में चंदन की क्या होती है, खेती होती है, या यही जंगल है जहाँ क्या मिलता है, चंदन के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए मेलागिरी पहाड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट में नोट करेंगे कि मेलागिरी पहाड़ी में चंदन की खेती होती है और ये चंदन की खेती के लिए उपयुक्त है, जो दो नदियों कावेरी और पेन्ना के बीच में आती है। और कावेरी डेल्टा को ही दक्षिण का क्या कहा जाता है, अन्न भंडार, दक्षिण का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, दक्षिण का अन्न भंडार। इतनी बात ही हमको पूर्वी घाट में जानने की आवश्यकता थी अपने परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इतनी बात हमने पूर्वी घाट में जान ली। हमारा पूर्वी घाट इसके बाद समाप्त हो जाता है। अब एक बार आओ रिवीजन कर लेते हैं किस चीज का, कि हमने पढ़ा क्या। अब देखो यहाँ एक सादा मैप है, आपको दिखा दें। अब ये देखो ये पूर्वी घाट यही है, ये पूर्वी घाट, ठीक है। यही है पूर्वी घाट। यहाँ से यहाँ तक क्या है ये उत्तरी सरकार तट। यहाँ से यहाँ तक क्या है ये कोरोमंडल तट। यही निकलती है, ये यहाँ से निकलती है कावेरी नदी, यहाँ से पेन्ना निकलती है, यहाँ से महानदी निकलती है, यहाँ से कृष्णा निकलती है। तो इस कावेरी और इस पेन्ना के बीच में एक पहाड़ी है मलयगिरी पहाड़ी, जिसमें क्या होता है, चंदन की खेती होती है। एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि मैप पुराना होता जा रहा है। अब समझ लो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, कहाँ तक पढ़ना है। एकदम पीछे चलते हैं, पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। आ गए हम लोग ना, इसमें नर्मदा एवं ताप्ती नदी की भ्रंशन घाटियां, इस पठार को दो आसमान भागों में, किसको, प्रायद्वीपीय पठार को। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हमारा प्रायद्वीपीय पठार समाप्त हो गया, ठीक हो गया, हो गया ना। प्रायद्वीपीय प्लेट आज हम समाप्त करते हैं। अब अगली टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, तटीय मैदान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तटीय मैदान। देखो हमने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, आपके पास सारे वीडियो अवेलेबल हैं, बैक करके आप देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, जो अगला पढ़ना है तटीय मैदान। ये एक दिन का क्लास है, आधा आपने इसमें से पढ़ लिया है। ये एक दिन का क्लास है और ये एक दिन का क्लास है, मतलब 3 क्लास में हम लोग भारत के 6 भौतिक प्रदेशों का या भौतिक विभाजन का पूरा अध्ययन समाप्त कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम आएंगे भारत के अपवाह तंत्र नदियों के बारे में बात करेंगे। अभी हमने 3 पॉइंट कवर किया, 1, 2 और 3। 3 हमारे बचे हैं जो 3 दिन में हम कवर कर लेंगे, अगर आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो, ठीक है। तो अब आज की बात समझ में आ गई है ना। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एकदम फुल स्पीड के साथ। आज हमने पढ़ा पूर्वी घाट। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है सारा लर्निंग पॉइंट बाई ओम सर, उसी ग्रुप पर इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ
उपलब्ध मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सारा लर्निंग पॉइंट पर। देखो पश्चिमी घाट हमने पढ़ लिया, पूर्वी घाट में हमने पढ़ा महानदी से लेके, देखो उड़ीसा महानदी यहाँ निकलती है, हमने यहाँ पढ़ा महानदी से लेके कहाँ तक, कृष्णा तक उत्तरी सरकार तट होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तरी सरकार तट होता है। और चिल्का एक प्रमुख लैगून झील है, चिल्का भी हमने आपको दिखाया उड़ीसा में ही आती है। चिल्का का मतलब है, लैगून का मतलब क्या होता है कि 3 तरफ से जमीन से घिरा हो और एक तरफ समुद्र से मिला हुआ हो, वही क्या है, लैगून है। जैसे केरल में यहाँ वेम्बनाड था। ठीक है, बात समझ में आ गई। पूर्वी घाट क्लियर है। कल हम पढ़ेंगे क्या, तटीय मैदान। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ते रहिए, मेहनत इतनी सालती से करिए कि सफलता क्या करे, शोर मचा दे। ओके, थैंक यू सो मच।